श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुळातील कोमलगर्भ स्थूलपत्रे काढिताला तैसा अनुभव विचारे काढू लगे। जितनी समस्या है वो विचारों की नहीं है, गलत विचारों की है। योग शास्त्र में चित्तवृत्ति निरोधः योगः ऐसा कहा है, क्योंकि विचारों के कारण हम परेशान हैं, इसीलिए विचारों को स्विच ऑफ कर दो। और फिर जब विचार शुरू होंगे तो वही तंबाकू वही चूना रगड़ो और खाओ। समस्या विचारों की नहीं है, समस्या गलत धारणाओं की है। देखो सबको सुनने को आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ बैठ के कैसे पता चलेगा वहाँ क्या है? नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, टाइम पास हो जाता है, 1 घंटा बहुत नारायण। विचार ये समस्या नहीं हो सकती। जैसे आंखों से देखना ये समस्या नहीं है। कोई ऐसा विचार कर सकता है क्या कि डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब हाँ जी बोलो। जब मैं आंखें खोलता हूं तो मुझे सब ठीक दिखता है, ये समस्या थोड़ी है। नहीं दिखेगा तो समस्या है, और जो नहीं है वो दिखेगा तो भयानक समस्या है। देखो आंखों से जो है वैसा दिखना समस्या नहीं, आंखों से नहीं दिखना समस्या है, और जो नहीं है वो दिखना और ज्यादा समस्या है। इसी प्रकार से मन में विचार आना ये समस्या नहीं हो सकती। अब विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? गए बाथरूम में खर करके निकाल दिया, विचार शांत नहीं, विचार तो मन में ही आएंगे। फिर सवाल ये आता है कि हम इन विचारों के द्वारा परेशान होते हैं, तो पहले स्टेप है परेशान होना छोड़ दो। मन में विचारों का आना स्वाभाविक है, इतनी हम परेशानी में रहते हैं कि बस मन में विचार क्यों आते हैं, विचार क्यों आते हैं। विचार मन में ही आते हैं। अच्छा, एक उदाहरण है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गलत दिशा में जा रहा है, उसको डांटा, क्यों तुम गलत दिशा में जा रहे हो? तो उसको गुस्सा है, ठीक है मैं गाड़ी चलाता हूँ, गलत दिशा में जाता हूँ, मैं गाड़ी बंद करके बैठ लूँगा। उससे समस्या का हल थोड़ी होगा। गाड़ी चलाना जारी रखना है, सिर्फ जो दिशा गलत ली थी उस दिशा को बदलना है। इसी प्रकार से विचार जारी रखने हैं, विचारों को बंद नहीं करना है। फिर ये देखना है कि ये विचार किस दिशा में हमको ले जा रहे हैं। विचारों की समस्या नहीं है, विचारों की दिशा की समस्या है। और कैसे विचार होवे? जो विचार हमको अपने स्वरूप के पास ले जाते हैं वो विचार है, जो हमको अपने से दूर ले जाते हैं वो विकार है। विचार हमेशा जब अन्य के बारे में होते हैं तो बंधन का कारण है, विचार जब अपने बारे में होते हैं तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ बताया है
एक एक उसकी लेयर को हटाओ, पहला हटाया, दूसरा हटाया, तीसरा हटाया, तो उसके बीच में एक छोटा सा गर्भ के जैसा बड़ा प्यारा सा टेस्टी होता है। उसको यदि काटेंगे तो वो कट जाएगा। उसी प्रकार से अपने इस स्वरूप को पहचानने के लिए प्रक्रिया विचारों की है। विचार कौन से? पहली बात, हम सभी के सभी धारणाओं में जी रहे हैं। We are all living in some notions. Our life is a notional existence. पहली नोशन ये है कि मैं देह हूँ। दूसरी नोशन ये है कि मैं बड़ा ही हैंडसम हूँ। तीसरी नोशन ये है कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। चौथी नोशन ये है दुनिया खराब है। तो जब तक कि इन नोशनों का बोझा हमारे सर पर है तब तक के संसार जारी है। तो एक एक नोशन को ठीक करना है। तो पहली नोशन ये थी कि मैं देह हूं, अब इसको ठीक करो। इसको ठीक कैसे होगा? देखो, यदि गलत विचारों से हम दुखी है तो योग्य विचारों से हम दुख का निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे कपड़े पर कोई दाग पड़ा है तो इसको डिटर्जेंट लगा करके दाग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे मन में गलत धारणा है, और गलत धारणा का जन्म होता है गलत विचारों से, तो यदि गलत विचारों से हमने गलत धारणा से अपने आप को देह माना है, तो योग्य विचारों से इस गलत धारणा का निराकरण करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेना, यही आध्यात्मिक साधना है। इसके लिए आप जो भी करो वो साधना है। लक्ष्य ये है। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य बन जाता है संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति विक्रम करने, भाषा महत्व की नहीं है, क्या बोल रहे हो वो महत्व का है। देखो, एक बार यही की पुणे की बात है, अब मुझे पता नहीं वो लड़का कहाँ है क्या है। उसने मुझे कहा था, मैं लोनावाला में था, वहाँ उसने कहा था, स्वामी जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, तुमको कैसे दूँ? मुझे मालूम ही नहीं आशीर्वाद देना माने क्या। ट्रेनिंग नहीं हुआ अपना वैसा आशीर्वाद देने का। तो बोले मैं पूना से अक्कलकोट पैदल जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा सीधे गाड़ी में बैठ के जाकर क्यों परेशान हो? नहीं, मुझे पैदल जाना है, और वो भी बिना चप्पल पहन के, नंगे पैर। तो आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा सुनो, तुम जब जाओगे तो रास्ते में जो ट्रैफिक आएगा, गाय भैंसे आएगी, रिक्शा वाले आएंगे, उन सबको तुम कोसोगे पहली बात। और गर्मी होगी, प्यास लगेगी, तुम और गुस्सा करोगे और भगवान को याद ही नहीं करोगे। नहीं, मैं तो बहुत हूँ, मैं अपना जप करूँगा। चले जाओ, आने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद कम से कम लौटते समय गाड़ी में आ जाना मेरे लिए। और वो गए, आने के पश्चात मुझे कहते स्वामी जी आपने जो शाप दिया था वो ठीक निकला। हमने कहा देखो महाराज, तुम जो पहुँच रहे थे पैदल पहुँचने का प्रयोजन क्या था? देखो, व्यक्ति निष्प्रयोजन कोई कर्म नहीं कर सकता। तो चाहे आप पैदल चलो, चाहे आप भगवान का नाम लो, चाहे आप सोहम की साधना करो, चाहे आप वेदांत के ग्रंथ का अध्ययन करो, इन सब का प्रयोजन क्या है? देखो, आपने देखा होगा, आप समझो
सपोज जाके टैक्सी में बैठे, तो टैक्सी वाला आपको सबसे पहले क्या पूछता है, कहाँ जाना है, और आपने कहा आपको क्या करना है, तो ले जा सकता है नहीं। वी नीड ए डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है, हम साधना कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है। इसी प्रकार से जो लक्ष्य है अपने अध्यात्म का, लक्ष्य यही है, पहले अपनी गलत धारणाओं को ठीक करो। तो पहली गलत धारणा यही है, हमने अपने आप को देह मान के रखा है। अब इस देह मान को रखने के पश्चात अब ये देह से अलग होकर रहना माने क्या, ऐसा ही विचार एक उपनिषद में आता है। वहाँ उपनिषद में या महाभारत में कहीं तो भी हमने पढ़ा, तो उसमें आता है कि एक ऋषि के पुत्र को बताया जाता है कि देखो तुम्हारे जीवन की समस्या देहात्म भाव के कारण है, तो देहात्म भाव का त्याग करो। तो उसको समझ में नहीं आता। फिर उसने सोचा ठीक है, गया गुरु महाराज के पास, मैं अब देह का त्याग करने जा रहा हूँ। कैसे त्याग करोगे भाई, यहाँ से मैं नीचे खाई में कूद पड़ूंगा, देह का त्याग हो जाएगा। तो गुरु महाराज हंसने लगे, बोले क्यों, बोले त्याग करने के पहले ये सोचो तुम किसका त्याग कर सकते हो। जैसे स्कूल का ये सुंदर हॉल है, मैं कहता हूँ मैंने इस हॉल का त्याग कर दिया, ये मेरा था कब। देखो एक लड़की मेरे पास आई, मुझे कहती स्वामी जी, हाँ जी, तलाक तलाक तलाक। तो मैंने पूछा मेरी माँ तूने मेरे से शादी कब करी? अच्छा, तो तलाक के लिए शादी की आवश्यकता है? हाँ जी। इसी प्रकार से तुम जो कह रहे हो मैं पहाड़ से नीचे कूद करके देह का त्याग करूंगा, उसके पहले ये सोचो कि ये देह तुम्हारा कब था। ये अर्थ है भगवत गीता के अंतिम चरम श्लोक का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। किसी का भी त्याग करने के पहले ये विचार तो करो कि क्या वो वस्तु अपनी है। अन्य की बीवी को मैं त्याग नहीं कर सकता। देखो कोई पति समझो मेरे पास आता है और कहता है कि स्वामी मैं बहुत परेशान हूँ, पत्नी से क्या करूँ। अच्छा तुम नहीं कर सकते तो मैं करता हूँ, मैं उससे डाइवोर्स ले लेता हूँ। ये संभव नहीं है। इसीलिए ये जो गलत धारणा है, हम अपने को देह मान के चलते हैं। अब इसका त्याग करने के लिए सीरियस मत होना, खेलना शुरू कर दो। खेलो, बैठे हैं शांति से, कुर्सी पर बैठो, आराम से बैठो, टेढ़े मेढ़े होकर के कष्ट में मत बैठना। नीचे पत्थर है और फिर उसमें वो पद्मासन बांध के बैठे हैं और फिर सोच रहे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। वो नहीं, आराम से बैठो, बैठने के विचार से। यदि मैं देह नहीं हूं तो वो अनुभव कैसा होगा, उसका अर्थ क्या है, तो पता चलेगा। जब देह के साथ तादात्म्य होता है तभी यह जागृत अवस्था का जन्म होता है। जहां देह के साथ तादात्म्य नहीं है, ये जागृत अवस्था गायब हो जाती है और देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात फिर दूसरी सृष्टि निर्माण हो जाती है। वो सृष्टि जिस सृष्टि में संग्रह है, वह सृष्टि जिस सृष्टि में संबंध है। जीवन के दुख का कारण संग्रह और संबंध, और इन दोनों का जन्म होता है देहात्म भाव से। देखो, इसमें आपको विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं, आप ही जानते हो।
तो जैसे जैसे ये विचार परिपक्व होगा, वैसा वैसा हमारा जगत से उपरत होना स्वाभाविक होगा। देखो ये ऐसे ही है जैसे आम के पेड़ को आम लगे हैं, और जैसे जैसे वो आम का पेड़, आम का फल पकेगा और जब पूरा पक जाएगा तो बिना किसी प्रयत्न से उस पेड़ से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से विचारों की परिपक्वता को ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का तात्पर्य लाल पीले कपड़े पहन करके, घड़ाऊ पहन करके, दाढ़ी पहन करके चलना, वो वैराग्य नहीं है, वो नाटक है। देखो संतो, वैराग्य की निर्मिति होती है विवेक की परिपक्वता से, और यही अपने साधना के प्रगति के लक्षण है। किसी और को जाके पूछने की जरूरत नहीं। हमको पूछते हैं लोग, काम जी आप बताइए मेरी साधना कहाँ तक आ गई। हम क्या बताएंगे, घुटने तक आई है। आपको कैसे पता चला? घुटना दर्द करता है इसलिए। जहाँ तक साधना पहुँचेगी वहाँ दर्द होगा। देखो जगत के प्रति सहज वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का तात्पर्य ध्यान से सुनना, राग और द्वेष ये एक दूसरे के विरोधी है। वैराग्य राग और द्वेष इन दोनों के परे है। हमको केवल दो ही मालूम है, शांति और अशांति। तीसरी है प्रशांति, जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण घटती नहीं, वो है प्रशांति। उसी प्रकार से जहाँ राग का विरोध है वह द्वेष है, लेकिन जो राग के कारण बंधन में नहीं आता और जो द्वेष के कारण दुख को प्राप्त नहीं करता, उसको कहते हैं वैराग्य। इस वैराग्य की स्थिति स्वाभाविक हो जाती है, और इस स्वाभाविक स्थिति में ध्यान से सुनना, फिर हमारा जीवन आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक आनंद प्रकट होने लग जाता है। हमारा जितना जीवन है आनंद के प्राप्ति के प्रयत्न से परेशान है। देखो संतो, जितने हम स्वरूप के पास रहते हैं उतना आनंद प्रकट होने लग जाता है। जैसे आपके घर के बगल में समझो कोई डिस्को क्लब हो, तो बिना पैसे से आपको नॉइस मिलेगा ना, कुछ करना थोड़ी पड़ता है, अपने आप मिलेगा। इसी प्रकार से जितना हम देहात्म भाव जीवात्म भाव से दूर होकर के प्रभु के करीब जाएंगे तो फ्री में आनंद मिलेगा। वही तो अपना स्वरूप है। इसीलिए यहाँ कहते हैं विचारे काढ़ो न घेयितु। योग के विचारों के द्वारा ही हमारी गलत फहमियाँ नष्ट हो सकती हैं। उसके पश्चात हमने 3 देह अपने पंचकोशों का निराकरण कर दिया। अब अगली स्टेप बताते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 देहांचा निरास जान, अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण भोज निश्चय क्षण मात्रे। आगे बताते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण। ध्यान से सुनना, हम 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। स्थूल देह के साथ जब तादात्म्य होता है तो जागृत अवस्था, सूक्ष्म देह के साथ जब तादात्म्य होता है तब स्वप्न की स्थिति, और अपने स्वरूप का जब अज्ञान होता है तब उसको कहते हैं कारण देह। ध्यान से सुनना, देह की जब हम बात करते हैं तो देह माने आकार युक्त, तो स्थूल देह समझ में
सूक्ष्म देह को भी हम समझ लेते हैं, ऐसा ही होगा, लेकिन कारण देह क्या है ये समझ में नहीं आता। देह या शरीर इस शब्द का यदि विश्लेषण करें तो ये समझ में आएगा। शरीर का तात्पर्य है शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो बिखर जाता है उसको शरीर कहते हैं। देह कहते हैं उपचय, देह उपचय, जो अनेक पुर्जों को मिलकर के बनता है उसको देह कहते हैं। देखो, आप यदि कभी किसी कार के फैक्ट्री में गए हो तो वहाँ एक असेंबली लाइन होती है, और उसमें असेंबली लाइन में सब दोनों साइड से लोग काम करते हैं या रोबो काम करते हैं, और वहाँ हर एक पुर्जे लगाए होते हैं। तो पहले वहाँ चेसिस रख दी जाती है, चेसिस आगे गई, फिर उसको चक्के लग गए, फिर आगे गई, फिर उसके ऊपर में बॉडी रख दी, फिर आगे गई, फिर उसको टायर लग गए। ऐसा करते करते धीरे धीरे वो दूसरे कोने से एक कार रोल आउट हो जाती है। तो कार क्या है? अनेक पुर्जों का संग्रह है। देखो, जो वस्तु अनेक पुर्जों से बनती है वो वस्तु उन पुर्जों के लिए नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो वस्तु होती ही नहीं, दिखती है, होती नहीं। देखो, एक बार हम किसी के घर गए थे, उनका एक लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, और वो अनेक प्रकार की चीजें निर्माण करने में बड़ा माहिर था। तो उसने ये जो प्लास्टिक के क्यूब्स आते हैं उससे अनेक चीज़ें बना के रखी थी। मकान बना के रखा था, कार बना के रखी थी, एरोप्लेन बना के रखा था, और मुझे दिखाया, स्वामी जी देखो मैंने ये सब बनाया। हमने कहा देख के क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कुछ तुम दोगे नहीं, तो मैं क्या दे दूँ? बोले नहीं, आप मांगो मैं दे दूँगा आपको। हमने कहा देखो मुझे घर नहीं है, मुझे घर दे दो। बोले ले लो, एक कंडीशन, ये घर के जो क्यूब्स हैं प्लास्टिक के जिसके द्वारा बनाया है वो मैं निकाल लेता हूँ। घर नाम की कोई वस्तु है क्या? ईंट पत्थरों को आकार दे दिया, घर बन गया। इसी प्रकार से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। देखो, ब्रह्मा जी के अवतार हमारे बम्बई के चौपाटी में भेलपुरी बनाने वाले हैं। पहले वो एक तिकोना बनाते हैं, हमारे यूपी के भैया के सब लोग वहाँ हैं, वो है आकाश तत्व, और फिर उसमें हर चीज़ डाल देते हैं, और उसको एनलिवन करने के लिए वो जो भेलपुरी जो भी कहते हैं उसको, चौपाटी की भेल, उसको फिर एनलिवन करने के लिए फाइनल टच ऑर्गेनिक सॉल्ट, नॉट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये पंचकोशों को 5 महाभूतों से पहले आकाश ले लिया, फिर पृथ्वी ली, फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर अग्नि में तपाया, और फिर आखिरी का टच उसमें हवा फूंक दी, और फिर एक शरीर में प्राण जीवन आ गया। और जब देह मरता है तो क्या होता है? हवा हवा में निकल गई, पानी पानी में निकल गया, अग्नि अग्नि में निकल गया, पृथ्वी पृथ्वी में निकल गई, और जो आकार आकाश को धारण कर रहा था वो आकार नष्ट हो गया, तो वो आकाश खाली हो गया दूसरे को आने के लिए। तो क्या मरा? कारण शरीर यही है। हमने जो अपने को अपूर्ण माना है, शीर्यमाणत्वान, ये गलती को हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे स्थूल देह को लेकर के जागृत अवस्था है, सूक्ष्म देह को लेकर के स्वप्नावस्था है, उसी प्रकार से कारण देह को लेकर के सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन ये तीनों अवस्थाओं का आना जाना हो रहा है। अब आना जाना कहाँ हो रहा है? हम प्रश्न
पूछते हैं, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? अग्नि में। अग्नि कहाँ है? वायु में। वायु कहाँ है? आकाश में। कभी किसी ने प्रश्न पूछा, आकाश कहाँ है? सब कुछ आकाश में ही है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था माने वो बादल जो बरसते हैं और चले जाते हैं। स्वप्नावस्था माने वो बादल जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, वो भी चले जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था माने घोर अंधकार हो, और समाधि माने निरभ्र आकाश। ये चारों के चारों आते जाते रहते हैं, लेकिन जिनमें ये आना जाना हो रहा है महाराज, वो ज्यों का त्यों है। पृथ्वी के कारण आकाश बोझे से टेढ़ा नहीं होता, पानी के कारण आकाश गीला नहीं होता, अग्नि के कारण आकाश जलता नहीं, वायु के कारण आकाश सूखता नहीं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमक्लेद्योऽयम् अशोष्य एव च। यही तो अपना स्वरूप है। देखो संतो, तो ये जो तीन देह और उनके जो अनुभूति के क्षेत्र है, इन तीनों का जिसमें अभाव है और इन तीनों की जिसमें प्रतीति होती है, वह आत्म तत्व तुम स्वयं हो। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहांता निराश जान अकर्ता आत्मा ब्रह्म पूर्ण। यदि हम अकर्ता है, कुछ करते नहीं, तो साधना भी मत करो। लेकिन हमको करने का इतना रोग हो गया है, मेडिटेशन भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। देखो ये लड़का लड़की प्यार करते हैं, उनमें प्यार होता थोड़ी है, प्यार करते हैं। जब प्यार करो तो फिर हम प्यार में गिर गए, उठो फिर, लगाओ, करो मलम पट्टी। माँ और बेटे के बीच में प्यार करते नहीं, प्यार होता है। तो महाराज, यह जो अपना स्वरूप है अकर्ता, अकर्ता का तात्पर्य कर्म किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। तो अकर्ता माने इस कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके जीना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। और हम लोगों का चक्कर क्या है, हमने अपने बेटे को इतना बड़ा किया, शादी क्या हो गई, ये मेरी तरफ देखता भी नहीं। अरे तुम बुढ़ाऊ हो गई, वो अपने बीबी की तरफ देखेगा कि तुम्हारी तरफ देखेगा? देखो, अभी तक देख देख के परेशान हो गया, अब चेंज आ गया तो आने दो उसको। लेकिन ये मैंने बेटे को बड़ा किया, क्या किसने किसको बड़ा किया? क्या रोज रोड का हवा भरते थे? धीरे धीरे यही तो दुख का कारण है महाराज। अकर्ता और आत्मा ब्रह्म परिपूर्ण, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आपके अंतःकरण में एक भी इच्छा प्रकट नहीं होगी। देखो, परमात्मा प्लस इच्छा इज इक्वल टू जीव, जीव माइनस इच्छा इज इक्वल टू परमात्मा। अब इससे सिंपल इक्वेशन क्या हो सकता है? लेकिन हम लोगों का ये होता है, एक बार हम बम्बई में किसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अफसर के यहाँ गए थे खाने के लिए। हमारे पीछे वो लड़के कई सालों से लगी, तो हमने हमारे यहाँ एक बार गए, पहली बार गए। अब जब उनके यहाँ गए तो
खूब सारे लोगों को बुलाया और सब पूरा का पूरा बिल्कुल जैसा होता है ना उत्साह से बिल्कुल वहाँ रखा। फिर वो परात रखी, गर्म पानी, ठंडा पानी, और स्वामी जी हमारी लड़की आपकी पाद पूजा करना चाहती है। हमने कहा पहले बात समझो, पहले ज़माने में बाबा जी लोग पैदल चलते थे दिन भर, तो उनके पैर गंदे होते थे, और इसीलिए गृहस्थ लोग पाद पूजा के नाम से उनकी गंदगी बाहर उठा करके घर में नहीं आए, इसीलिए पैर धोते थे। मेरे पैर साफ सुथरे तो करने की जरूरत। और दूसरी बात, वो आरती करते हैं। आरती और में किसलिए करते हैं? पहले ज़माने में बाबा जी लोग दिन भर चलते थे, शाम को जहाँ गए किसी के घर पहुँच गए, और बाबा जी और चोर एक जैसे दिखते थे, कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे। अब कैसे पता चले कि पूछे थोड़ी कि तुम चोरों के बाबा जी हो? तो फिर सास बहू क्या करती थी कि देखो बहू, ये दीपक लेके जाना और ऐसी उनकी आरती उतारना, मैं देखी उनकी तब वो चोर है। हमने ये करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो सीधा सीधा खाना खिलाओ। स्वामी जी, लेकिन मेरे लड़की की इच्छा है कि वो आपकी पाद पूजा करे। हमने कहा उसकी इच्छा होगी, मेरे से शादी करेगी, मैं आ गई तो। ध्यान से सुनना, इच्छाओं को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है। इच्छाओं के परे जाना, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। देखो, इच्छाओं को पूरा करके शांत होना, ये प्रयत्न ऐसा ही है कि प्रज्वलित अग्नि को शांत करने के लिए उसने घी डालना। कभी नहीं शांत। We have to rise above the desires, and it can happen only through wisdom. इसीलिए संतो, अकर्ता आत्मा परिपूर्ण अपनी इस पूर्णता को पहचाने। हमारा ही मन कल्पना करता है अमुक वस्तु मिलने से हम सुखी हो जाएंगे। आप अपने घर में जाके देखो, आजकल टीवी पर ये जो डिजिटल गेम आते हैं, वो आने के बाद बच्चे कहेंगे मुझे वो गेम नहीं तो रोएंगे धोएंगे। और अब बच्चे भी कैसे, हम दो हमारा आधा आधा, दोनों माँ बाप कमा के, पैसे की कमी नहीं है, तो जो चाहिए उसको मिल जाता है। तो गए और खरीद लिया वो गेम, पति पत्नी सामने बैठे, बच्चा पीछे बैठ करके अपना खेल रहा। घर जब पहुँचते पहुँचते वो गेम पुराना हो गया, फिर दूसरा गेम, फिर वो मुझे चाहिए, फिर पुराना। कितना कूड़ा इकट्ठा करते हैं। जब बचपन में है तब हमको मार्बल चाहिए खेलने के लिए, जब बड़े हो गए तो बाथरूम में मार्बल लगाना है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य बाथरूम में मार्बल। आज तेरी की तो कुछ और तो सोचे। हो सकता, यदि हमारे अंतःकरण में इच्छाओं का तूफान उठना कम हो जाता है, तब समझ लेना अब हम योग्य दिशा में चल रहे हैं। भक्त और शिष्य, इनमें यही फर्क होता है। शिष्य वो है जिसको अपने में बदल लाना है, और भक्त वो है जो गुरु महाराज को बदल के रख देता है। इसीलिए अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण हो यह निश्चय क्षण मात्रे, उसके लिए कोई भी समय नहीं लगता, चट मांगनी, क्षण मात्र। अपनी अपूर्णता की कल्पना देहात्म भाव से ही प्रारंभ होती है। अपूर्णता माने जो देश काल वस्तु इन तीनों से प्रभावित होता है वो अपूर्ण है। देह देश से प्रभावित है। कैसे प्रभावित है? देह का साइज क्या है?
4 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा, देश से प्रभावित, काल से प्रभावित। पिछले 40 साल से हम 16 साल के हैं। लेडीज लोगों की उम्र बढ़ती नहीं। एक बार लंदन की बात है, बहुत पुरानी, और लेडीज लोग लंदन की वो फेल्ट हैट पहन के बैठती है, तो पीछे के लोगों को थोड़ी दिखेगा अपने ठीक से। जैसे अपने सरदार जी बैठते हैं, सामने बैठे, फिर आप ऐसे करो वैसे करो, सरदार जी हले तो पूरा दुनिया हिल जाती है। भारत का ये हो रहा है। तो वहाँ भी यही हो रहा था। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा थिएटर में, इसको कैसे कहा जाए कि लेडीज लोगों की अपनी टोपी उतार के रखो, ये तो अपमान होगा। तो वहाँ एक गुजराती निकला। गुजराती बड़े जीनियस होते हैं। तो गुजराती ने कहा, मैं ये कर दूँगा ठीक से, लेकिन एक कंडीशन पर, पैसा कितना मिलेगा। गुजराती परफेक्टली बिजनेस पर्सन। तो बोले ठीक है, जितनी टोपियाँ उतरेगी उतने पाउंड मिलेगी। बोले और गुजराती गया और कहा, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑनर ऑल दोज लेडीज दैट दे कैन कीप देयर हेड ऑन देयर हेड इफ दे आर अबव 40 years of age। सभी की सभी टोपियाँ अपने आप निशान, दे नेवर ग्रो। भगवान की लीला है महाराज। जो देश से प्रभावित होता है वो अपूर्ण है, जो काल से प्रभावित होता है वो अपूर्ण है, जो वस्तु से प्रभावित होता है वो अपूर्ण है। तो आत्मा अकर्ता परिपूर्ण। अब देश काल वस्तु से प्रभावित होना माने अपने को देह मान के रखना। देश काल वस्तु से प्रभावित होना माने अपने को जीव मान के रखना। देश काल वस्तु से प्रभावित होना माने अपने को अपूर्ण मान के रखना। जब इन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होते तब जाकर के हम अपने स्वरूप में बैठे। तो काल के द्वारा प्रभावित नहीं होना माने ना तो अपन का जन्म हुआ है, ना तो अपन का मृत्यु है। हमको एक लड़की ने पूछा, स्वामी जी मुझे बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हमने कहा मैं एक ही बार बताऊंगा, 2 बार मत पूछ रहा। ठीक है। हमने कहा 31 अप्रैल। उसके बाद जाकर के मम्मी से कह रहे, मम्मी आप तो कह रहे थे ना कि स्वामी जी अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी को बताते नहीं, मुझे तो बता दी। लड़की क्या बता दी? देखो 31 अप्रैल। तो वो हंसने लगे, क्यों हंस गए? बोले बेवकूफ़ 31 अप्रैल होती ही नहीं। उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। फिर उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे वेरी एवर इट इज। तो नीचे लिखा गेस हु एम आई, और अपना नाम पता दे दी। हैप्पी बर्थडे, किसको हैप्पी बर्थडे? महाराज जब ये तत्व आप जीने लग जाते हो तो ना तो जन्म की खुशी है, ना मृत्यु का दुख है। यही है अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण। क्षण मात्र है, इसके लिए घंटों नहीं लगते। इसीलिए संतो यह वेदांत गोपाणी हमको उठा रही है, हम गहरी नींद में सो रहे हैं। महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार, महावाक्याचा वारंवार कर विचार तू साक्षेपी। यह जो ज्ञान साधना है, ज्ञान साधना फिजिकल नहीं होती, देखो समझदारी की होती है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी नहीं होती। देखो महावाक्य कौन से है? उदाहरण के लिए जो उपदेश महावाक्य कहते हैं, तत्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा हो, ब्रह्म हो। अब इसका जब हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब उसका निश्चय ये हो जाता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम ही हैं।
उदाहरण के लिए जैसे कल परसों हमने आपको बताया था, केनोपनिषद में बताते हैं, कहते हैं यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। 5 मंत्रों में से एक मंत्र ही है। कहते हैं यन मनसा न मनुते, जो मन का विषय नहीं हो सकता, येन आहुर्मनोमतं, जिसके कारण मन में चिंतन करने की क्षमता प्रकट होती है, वह ब्रह्म है। और वह ब्रह्म जानो, और वह ब्रह्म तुम स्वयं हो, इस प्रकार से जानो। देखो, तत्व में नोइंग इज बीइंग, जानना और होना अलग अलग नहीं होता। जहां जानना और होना अलग है वो संसार है, जहां जानना और होना एक है वो तत्व है। यही महावाक्य का चिंतन हमको नित्य निरंतर करना है। तत् त्वम असि, त्वम माने तुम, तत् माने वो परमात्मा। परमात्मा मैं कैसे हो सकता हूं? देखो, एक पति को कहा कि तुम आदमी हो, दुखी मत होना। वो तो सब ठीक है थियोरेटिकली, लेकिन मैं पत्नी से बड़ा परेशान हूं, क्या करूं? अच्छा, जो पति दुखी है दिखाओ कहाँ है? पति नाम की कोई वस्तु नहीं है, पति नाम की एक कल्पना है। इस पर चिंतन करो। एक बार जर्मनी में हम कुछ वहाँ रिट्रीट चल रही थी, तो रिट्रीट के बाद एक अम्मा मुझे कह रही थी, स्वामी जी 25 साल के पहले यदि आप मेरे लाइफ में आते तो मैंने कहा फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। फिर बोले मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं लेती। अब मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलत हूँ, आपके प्रवचन सुनने से। हमने कहा ठीक है, जो हो गया हो गया, अब 4थी बार ट्राई करना। लेकिन अब मेरे प्रश्न के उत्तर दो। प्रश्न का ये स्वरूप है, तुमने जब पहली बार शादी करी तो तुम पहले शादी के पहले एक स्त्री थी, शादी के बाद वाइफ बन गई, तो हम अपने समझदारी के लिए तुम बन गई W1, और जो आदमी था उसके साथ शादी हो गई, वो बन गया हस्बैंड, तो वो बन गया H1। जैसे H1N1 वायरस है, वैसे W1 H1, ये तुम्हारी पेयर हो गई। बोले हाँ। फिर तुमने डाइवोर्स कर लिया। डाइवोर्स कर लिया तब ये W1 वाइफ कहाँ गई? जो लड़की थी वो तो वहां की वही है, वो तो कहीं गई नहीं, तो वो W1 कहाँ गई? फिर दूसरी बार तुमने शादी करी तो W2 और H2, फिर उससे भी डाइवोर्स हो गया। फिर यही प्रश्न कि W2 वाइफ कहाँ गई? ये तीसरे बार तुमने शादी करी, W3 उसको भी छोड़ दिया, तो ये W3 वाइफ वो कहाँ गई? अब मेरा प्रश्न है, इज W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू व्हाट? करो चिंतन। और दुखी कौन हो रहा था? ये W1 W2 W3, और ये क्या है? ये है ही नहीं। जो नहीं है वो दुखी हो रहा था। इससे बढ़कर के क्या बेवकूफी होती है जीवन में। महावाक्याचे निरसार, देखो संतो, तू ब्रह्मा निर्धार, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। आपने पूना में
पुराने छोटे छोटे मकान हैं उनको तोड़ दिया। उनको तोड़ देने से उस मकानों के अंदर में जो आकाश था उसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई तो आकाश को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम रहते कहाँ है? घर के आकाश में। और खर्चा किसमें होता है? दीवारों में। दीवारों में कोई नहीं रहता, रहती सब आकाश में ही है। लेकिन सारा का सारा खर्चा होता है दीवारों में, फर्नीचरों में, जहाँ कोई नहीं रहता। तो महाराज अपने इस स्वरूप को पहचान। महावाक्याचा निजसार तू ब्रह्महा निर्धार। महावाक्याचा वारंवार कर विचार तू साक्षेपी। अब इसका विचार करते रहो, यही आनंद है महाराज। अब ये आनंद कैसा है इसको समझो। जैसे जहां जहां मैं होता है वही हमारे लिए महत्व रखता है, ये सिद्धांत है। उदाहरण के लिए हम बुढ़ाऊ लोग अपने बचपन की बातें करते हैं। उस बचपन की बातों में मैं था, इसीलिए हमको अपने बचपन की जवानी की बातों में बड़ा रस आता है। और जो जवान लड़के लड़कियां हैं उसमें वो नहीं थे तो उनको उसमें रस कैसे आएगा? लेकिन हम बुढ़ाऊ लोगों के पास भूत ही भूत है, भविष्य कहाँ है? देखो तो सिद्धांत क्या हुआ? जहां मैं होता है वही हमको इंटरेस्ट देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस मैं को लेकर के हमको इंटरेस्ट होता है, ये मैं कौन है यही पता है। इसीलिए कई विचार वारंवार हजार बार इस पर चिंतन करते हैं। और फिर जब ये चिंतन शुरू हो जाता है ना, तब आपको हजारों उदाहरण मिलेंगे। कैसे? मैं जहां है वही संसार है। एक माँ अपने बेटे के बारे में बोल रही है, वही चीज वो माँ 25 बार बोलती है, लेकिन उसको बोर नहीं होता। सुनने वाला बोर हो जाता है, माँ बोर नहीं होती। जब वो माँ अपने बच्चे के बारे में बोल रही है, उस समय यदि दूसरी माँ खड़ी हो अपने बच्चे के लेकर के, वो पहली माँ की जबान काट डालेगी, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा जो डंबो है ना, शुरू हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना। यदि हमने असली मैं को पहचान लिया, असली मैं का होता है अर्थ अहम। अ माने नहीं, हम माने अनन्यम, जिसका कभी नाश नहीं होता, नित्योपलब्ध जो है। देखो जब उसको हमने मैं के रूप में ग्रहण किया, तो जैसे एक माँ बेटे के साथ सहज प्रेम होता है, उसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि के साथ सहज प्रेम होगा। जब सहज प्रेम होता है तो सहज प्रेम में अपेक्षा नहीं होती। जहां अपेक्षा नहीं है वहां उपेक्षा भी नहीं होती। देखो संतों, यही साधु संतों का जीवन है, क्योंकि उन्होंने इस महावाक्य का विचार करके अपने स्वरूप को पहचान लिया है। अब ये महावाक्य का विचार कैसा करें? हाथ में पुस्तक पकड़ के करें या गूगल करें? आजकल हर जगह गूगल है। हमारा जो टाइम पास बनता है हर साल, जिसको अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्द का प्रयोग करते, इटिनरी इत्यादि, हम उसको कहते हैं टाइम पास 2012 2030। टाइम पास ही तो हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो उसमें एक जगह हम लिखते हैं आउट ऑफ गूगल सर्च। गूगल की सर्च में परमात्मा नहीं आता। तो यह परमात्मा तत्व के बारे में जो
महावाक्य का श्रवण करना है या पढ़ना है या गूगल करना है, क्या प्रक्रिया है, यह अगले श्लोक में बताते हैं। सद्गुरु मुखे श्रवण महावाक्यार्थ होता जान, तात्काल ब्रह्म होय पूर्ण परिते दृढ़ नवेच। सद्गुरु मुखे श्रवण, देखो हमारे वेदांत शास्त्र की जो प्रक्रिया है, एक है साधना, बहिरंग साधना, दूसरी है अंतरंग साधना और तीसरी है पारंपरिक साधना। पारंपरिक साधना में अपने घरों में, समाज में जो जो परंपरा से आ रहा है, मंदिर में जाना, मत्था टेकना, पूजा करना, घंटी बजाना, आरती करना, प्रसाद खाना, ये सब करना आवश्यक है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति जिंदगी भर ये सोचे कि मैं तो KG1 में ही रहूंगा, क्यों, मुझे वो मिस अच्छी लगती है, तो क्या जिंदगी भर हम KG1 में रह सकते हैं? कभी तो बढ़ना चाहिए ना। इसी प्रकार से पारंपरिक साधना से हमने अपने आप को डिसिप्लिन में लाया। उसके बाद बहिरंग साधना है। बहिरंग साधना में आ जाता है आपका कर्म योग, आपका भक्ति योग, आपका अष्टांग योग, और फिर शुरू हो जाती है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना में होता है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पठन नहीं कहा है और वाचन भी नहीं कहा है, श्रवण कहा है। इसीलिए शास्त्र को, उपनिषदों को श्रुति माता कहते हैं। हमको सुनना है, सद्गुरु मुखे श्रवण। जिन शब्दों के साथ अर्थ प्रकट होता है, वो शब्द हम में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। जिन शब्दों के साथ अर्थ प्रकट नहीं होता, वो शब्द श्रवण करने वाले के हृदय में परिवर्तन नहीं लाता। इसीलिए सद्गुरु मुखे श्रवण। सद्गुरु कौन है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसने शास्त्रों का अध्ययन परंपरा से किया है और केवल पांडित्य में ही जो फंसा नहीं है। देखो संतो, शास्त्र के अध्ययन का एक बहुत बड़ा दोष हो जाता है, व्यक्ति उसी में फंस जाता है। जैसे हम अपनी बात बताते हैं आपको, हम बहुत प्रूफ रीडिंग करते हैं। जो आदमी प्रूफ रीडिंग करता है वो ग्रंथ का अध्ययन भी करता है, प्रूफ रीडिंग भी कर रहा है। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था शंकर महाराज का जीवन पर, तो जब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते जब हिमालय का वर्णन आया तो उन्होंने कहा कि अलकनंदा जी के किनारे किनारे मैं केदारनाथ पहुंचा। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि केदारनाथ के रास्ते पर अलकनंदा नहीं मंदाकिनी आती है। तो तुरंत उठ करके हमने उसको एक लाभ लगाया और वहाँ गया मंदाकिनी। अब उनको बताना क्या है वो अलग हो गया, क्योंकि हम प्रूफ रीडर है, हमारा ध्यान गलतियों में जाएगा। इसीलिए सद्गुरु मुखे श्रवण, जिन्होंने शास्त्रों के अध्ययन को जीवन में उतारा है, सद्गुरु मुखे श्रवण। और ऐसा जब होता है तो महावाक्यार्थ होता जान, फिर हमको महावाक्य का अर्थ समझ में आने लग जाता है। हाँ ठीक है, एक ही आदमी पिता की उपाधि से पुत्र बना, पति की उपाधि से पति बना, पुत्र की उपाधि से पिता बना, लेकिन ये तीन होने के बावजूद भी ये तीन जो है ये औपाधिक है, और जिस पर ये तीन उपाधियां अध्यारोपित करी गई है वो आदमी एक है, और दुखी होने वाला पिता है, पति है और पुत्र है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व माया की उपाधि से ईश्वर कह के हम उसको दूर ढकेल देते हैं, और पंचकोशों की उपाधि को धारण करके अपने को परिच्छिन्न कर देते हैं, और नाम रूप की उपाधि को अध्यारोपित करके जगत का निर्माण करते हैं। जैसे एक ही आदमी
तीन उपाधियों से तीन प्रकार से प्रकट होता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व नाम रूप की उपाधि से कहा जाता है जगत, पंचकोशों की उपाधि से कहा जाता है जीव, और माया के उपाधि से वही परमात्मा कहा जाता है ईश्वर। ये तीन उपाधियों का जब निराश हो जाता है तब जाकर के महावाक्य का अर्थ प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, सीधा जी लिखते हैं भगवान रामचंद्र जी प्रकट हो गए। भागवत में आता है भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो संपूर्ण अपने आयुधों के साथ उन्होंने देवकी माता को और वसुदेव जी को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके दिखाया। उनका जन्म थोड़ी होता है। अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अपने मर्जी से प्रकट हो गए। और जब प्रकट होने के बाद दर्शन कर दिया, उसके बाद बोले ठीक है अपना नाटक शुरू कर दे, और फिर अब छोटे बच्चे बन करके क्या शुरू कर दें। इसीलिए जितनी साधना है, ये साधना में तीन भाग आते हैं। एक साधना जगत को लेकर के, दूसरी साधना ईश्वर को लेकर के, तीसरी साधना स्वयं को लेकर के। स्वयं को लेकर के पंचकोशों के निराकरण की साधना, जिसको वेदांत की साधना कहते हैं। ईश्वर को लेकर के जो साधना है उसको भक्ति साधना कहते हैं, और जगत को लेकर के जो साधना है वह सेवा की साधना है। देखो ये तीनों का जो योग्य संतुलन हमारे जीवन में होगा, तब जाकर के इस महावाक्य का अर्थ प्रकट होता है। केवल सेवा हो, भक्ति नहीं हो, तो सेवा का अभिमान हो जाता है। हमने समाज के लिए इतना किया, हु वांटेड। सेवा का मूल तत्व है सेवा करने वाले की आवश्यकता है, सेवा लेने वाले की आवश्यकता नहीं होती है। दान का मूल तत्व है दान देने वाले की आवश्यकता है, लेने वाले को कुछ नहीं चाहिए। देखो महाराज, तो महावाक्य के अर्थ को ग्रहण करने का तात्पर्य ये तीन उपाधियों से अपने को छुड़ाना। जगत की सेवा नाम रूप के परे जाकर के, ईश्वर की भक्ति समर्पण करके, और पंचकोश विवेक वेदांत की साधना अपने ऊपर में जो हमने अनेक प्रकार की उपाधियां चढ़ा के रखी है वो हटा देना। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। विशेषताओं का बोझा तो हम ढो ही रहे हैं। हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, पढ़े लिखे, ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, उसमें एक और स्पिरिचुअल है, तो दो सिंह उड़ गए और पीछे से तुम आ गई, ओनिडा। तो महाराज आध्यात्म में विशेषता समाप्त हो जाती है, और इसीलिए साधु संत बालक तुल्य होते हैं। बच्चों को मान अपमान कहाँ होता है? देखो, तो महावाक्य का अर्थ जब हम सद्गुरु मुखे श्रवण महावाक्यार्थ होता जान तात्काल ब्रह्म होय पूर्ण, तो उसी समय हमको एकदम स्पष्ट अनुभव आता है, हाँ जो कहा अब क्लिक हो गया। बड़े खुश हो जाते, बाहर चले गए, जूते पहने, फिर वही तमाकू वही चूना। हमको कई लोग यही पूछते हैं, हाँ बेटी जब आपकी बात सुनते हैं तब बड़ा सिंपल लगता है,
बाहर चले गए, जूते पहने, फिर वही गंदगी, क्या करें? तो अपने जो नियम है उन नियमों का पालन करो। जब मंदिर में जाओगे तो पुराने जूते पहन के जाओ। सत्संग सुनने के बाद ज्ञान हो गया तो आप फिर जूते पहनते हो तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, इसीलिए अपने जूते मत पहनना, पुराने जूते छोड़ देना, नया ढूंढ लेना और नया जूता पहन करके निकल जाओ, आपका ज्ञान बना रहे। तो यह आध्यात्मिक साधना है। इसीलिए यहाँ कहते हैं परिते दृढ़ नवेची। देखो आपकी बढ़िया कार है, उस कार में हम जा रहे हैं बैठ करके, बड़ा कंफर्टेबल है, अच्छा, लेकिन ये उधारी का मामला है। इसी प्रकार से हमने यहाँ सुना, सब कुछ समझ में आया, लेकिन उधारी का मामला है। उधारी से आदमी अमीर नहीं बनता, कर्जदार बनता है। और फिर ऐसा जो है कर्जे में रहने वाला वो हमेशा दुखी रहेगा। कैसे दुखी रहेगा? अज्ञानी को गलती करने का अधिकार है। अब आप लोग यहाँ सुनने को आए, घर जाने के बाद घर के लोगों पर झगड़ा करो, गुस्सा करो, तो लोग आपस में बात करेंगे, देखो मम्मी जो है ना गीता जी सुनने को गए थे, गीता में यही बताया है घर जाके बच्चों पर बरस करो, तो हमको और गुस्सा आएगा, मुझे मत सिखाना, मुझे मालूम है क्या है गीता। आपने सत्संग सुनने के बाद दुखी होने का, गुस्सा करने का अधिकार खो दिया है। सत्संग करने के बाद यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता और वो परिवर्तन यदि प्रकट नहीं होता तो हम सत्संग को बदनाम करते हैं। कितने जगह ये दिखने को आता है। बच्चे कहते हैं हमको मालूम है, हमारे पापा बहुत करते हैं सत्संग, सत्संग क्या है हमको सब मालूम है। इसीलिए संतो केवल सुनकर के एक बार सुन दिया कुछ हो गया नहीं, इसको हमको नित्य निरंतर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। तो श्रवणादिकांचा अभ्यास, श्रवण आदि, आदि माने श्रवण मनन निधिध्यास, तीन हमारी समस्याएं होती है। पहली समस्या हमको मालूम नहीं, तो मालूम नहीं है तो श्रवण करो। मालूम हो गया लेकिन बड़े संदेह है तो मनन करो। में मनन भी हो गया, अब कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी भी हमको जो विपरीत भावना है कि मैं देह के अंदर हूँ, देह मुझ में नहीं है, ये विपरीत भावना नहीं जाती है, तो निधिध्यासन करो, लगे रहो मुन्ना भाई, इसी में लगे रहो। निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं, ध्यान से सुनना। निधिध्यासन का अर्थ तुलसीदास जी लिखते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी व्यक्ति पैसे के प्रति एक तानता से लगता है, बिजनेसमैन की डिनर बिजनेस डिनर होगी, ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल होगी, मीटिंग बिजनेस मीटिंग होगी, डोनेशन एटीजी होगा। हर जगह में बिजनेस पैसा बना रहता है। इसी प्रकार से अपने जीवन के हरेक क्षेत्र में, हरेक अनुभूति में इसी में लगे रहना। प्रतिबोध विदितम मतम, परिषद कहती है अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव तत्व को प्रकट करता है। देखो जैसे आपने सॉकेट में से बल्ब निकाल लिया, दूसरा बल्ब लगाया तो वहां बिजली प्रकट होगी प्रकाश के रूप में, फिर निकाल लिया, फिर दूसरा बल्ब लगाया, फिर वहां फिर प्रकट होगी, तो हर बल्ब के साथ बिजली प्रकट होती है। इसी प्रकार से हर एक अनुभूति में परमात्मा का ही प्राकट्य होता है।
हर एक अनुभूति, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो। तो यदि हमारा ध्यान इस तत्व की तरफ रहेगा तो लाभ हानि, जीत हार, सुख दुख दोनों समान हो जाएंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जब हम अपने मन के संतुलन को नहीं बिगड़ने देते हैं तो इस संतुलित मन में जो सहज आनंद प्रकट होता है वही परमात्मा है महाराज, और कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ बड़े सरल शब्दों में कहा है, श्रवणादिकांचा अभ्यास। 1 घंटा श्रवण किया, फिर 22.5 घंटे मनन किया, उसके बाद आधा घंटा ध्यान के लिए बैठे, उसमें 4 सेकंड मन शांत रहा, और ये 10 साल की साधना के बाद हुआ, तो समझ लेना आपकी प्रगति बड़ी श्रेष्ठ है। कितना पेशेंस है। जिनको पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट होते हैं। कल्पना करो, एक छोटा सा बालक चलते चलते पहले ही बार गिर पड़ा और उसने छोड़ दिया, नहीं मैं गिरता हूँ, मैं नहीं सीखूंगा। कई लोगों का होता है ना, कार चलाना सीखते हैं या स्कूटर चलाना सीखते हैं, पहली बार किसी को ठोक दिया तो उनको डर लग जाता है, मैं नहीं सीखा, मैं नहीं चला सकता, किसी को रख लेंगे, जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाएगी, डर लगा है। कल्पना करो, बच्चा पहले बार गिर गया और उसके मन में डर बन गया कि मैं तो नहीं चल सकता, जिंदगी भर नहीं चलेगा। इसी प्रकार से डोंट गिव अप, होल्ड ऑन। गाना तो हमको आता है, होंगे कामया एक दिन। ये कौन सा दिन है? कयामत का। नारायण श्रवणादिकांचा अभ्यास, ये ही धरी विश्वास, यही सर्वश्रेष्ठ साधना है, यही अंतरंग साधना है। मनन आनी निधिध्यास संशय विपर्यय जायेन। तो हम जब मनन करते हैं तो मनन के द्वारा जो संशय है मन में वह सब नष्ट हो जाते हैं। संशय माने क्या? संशय माने समझ में नहीं आना, और समझ में नहीं आने के कारण उसको स्वीकार नहीं करना, उसको संशय कहते हैं। मुझे नहीं समझ में आया, कैसे संभव है? तो समझ में नहीं आने को संशय कहते हैं। विपर्य, समझ में तो आया है कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन ये लेक्चर के लिए ठीक है। लेक्चर के समय बाबा जी ब्रह्म है, लेक्चर के बाद भ्रम है। लेक्चर के समय बाबा जी वैराग्य की मूर्ति है, लेक्चर के बाद निकालो। देखो संतो, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। शास्त्र कहते हैं ये मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। इट इज द पाथ बाय द वन टू द वन, ऑल अलोन विदाउट बिकमिंग लोनली इन लाइफ। इसलिए आपको कोई भी महात्मा डिप्रेशन में नहीं दिखेगा। जो डिप्रेशन में जाता है वो महात्मा नहीं है, वो सीएच आत्मा है। ये जितने भी सीएच आत्मा होते हैं, गाने वाले वगैरह, देखो उनका लाइफ, जब उनको स्टेज पर जाने को नहीं मिलता, फिर उनको कोई बुलाता नहीं, फिर वो अपना अकेले हो जाते हैं, क्योंकि देयर लाइफ वाज डिपेंडेंट ऑन द ऑडियंस। साधु संतों का जीवन अपने स्वरूप में निष्ठा हुआ। इसीलिए श्रवणानि मननानि निधिध्यास संशय विपर्यय जायेन। अब ये विपर्यय जो है, विपर्यय का तात्पर्य उल्टी समझ।
कल ने आपको बताया आभूषण में सुवर्ण है कि सुवर्ण में आभूषण है, हम देह में है या देह हम में है, इसी का चिंतन करें। देखो, और ये चिंतन जब नहीं होता ना तब हम ध्यान के लिए बैठते हैं और अंदर अंदर जाते, क्या डोंट डिस्टर्ब यार, पकड़ निकल गए। नहीं, देखो देह है तभी तक जब तक इसमें प्राण चलते हैं, प्राण निकल जाए तो पंच महाभूत वापस चले जाते हैं। तो देह किसमें है? प्राण में है। तो देह हो गया कंटेंट, प्राण हो गया कंटेनर। उल्टा हो गया। हमको क्या लगता है प्राण अंदर है देह के, नहीं, देह प्राण के अंदर है। उसके बाद मन, यदि मन विक्षेपित होता है तो प्राण भी विक्षेपित होते हैं। यदि मन शांत है तो आपका कुंभक अपने आप लग जाता है, क्योंकि मन शांत है। तो मन में प्राण भी है और देह भी है, और यह देह, प्राण और मन ये किसमें है? मय में है, विज्ञानमय कोश। जब मय नहीं रहता गहरी नींद में तो ना तो देह का भान है, ना तो प्राणों का भान है, ना तो मन के सुख दुख का भान है। तो सब के सब किसमें है? इस मय में है, विज्ञानमय कोश। और ये विज्ञानमय कोश किसमें है? ये आनंदमय कोश में है। ध्यान से सुनना, हमारे देह अलग अलग है, हमारे प्राण अलग अलग है, हमारे मन के अनुभूतियां और मन अलग अलग है, हमारा मय अलग अलग है, लेकिन आनंदमय कोश या सुषुप्ति अवस्था हम सबकी एक है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में अन्य होता ही नहीं। तो जैसे एक ही समुद्र से अनेक लहरें आती है, इसी प्रकार से एक ही आनंदमय कोश से हम सब के सब लाहिरी महाशय पैदा हुए। देखो सब तो हम देह में नहीं है, देह में। ये जो विपर्य है ये यदि मिट जाता है तो देखो आपका जीवन एकदम हल्का फुल्का बन जाएगा। हमको क्या लगता है पृथ्वी में पानी है, असलियत क्या है? पानी में पृथ्वी है, फिर अग्नि में पानी है, और वायु में अग्नि है, और आकाश में वायु है। लेकिन हमारी दृष्टि क्या है कि पृथ्वी स्थूल है, इसमें पानी है। ये उल्टी बात है। देखो, और जो आधार होता है, जैसे आकाश चार महाभूतों का आधार है, तो चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन चारों का आधार एक चिदाकाश है। तो यह जो चिदाकाश है ये चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये है विपर्य को मिटाने का चिंतन। जैसे स्वप्न के लाभ हानि से हम जागृत में आने के बाद प्रभावित नहीं होते, यदि समझदार हो तो। बेवकूफ हो तो फिर हम लोगों का धंधा अच्छा हो जाता है। एक आए सज्जन, महाराज जी कल रात को बहुत भयानक सपना पड़ा। क्या सपना पड़ा? क्या बताया आपको? एक काली बिल्ली आकर के सीधी छाती पर चढ़ गई और उसने मेरी जुगुलर में निकाल ली जैसे स्ट्रॉ हो, और वो पीने लग गई मेरा खून। अब क्या होगा? किसका? बिल्ली का? नहीं, बताइए बताइए। पहले ये देखो, बिल्ली जिंदा है, तुम्हारा खून पीने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। बिल्ली फिर जिंदा है।
स्वामी जी मजाक मत करिए, कुछ बताइए, बड़ा अपशकुन है, क्या करें? फिर उनको बता दो, देखो किसी को मत बताना, शिव जी की पूजा करो और सोने की बिल्ली बनाओ, कम से कम 1 किलो सोना होना चाहिए, और पूजा करने के बाद वो बिल्ली जो है वो पुजारी को मत देना, मुझे देना। उससे क्या होगा, काली बिल्ली का दुख खत्म हो जाएगा, पीली बिल्ली का इस ओनली रिप्लेसमेंट। इस चक्कर में मत फंसना बाबा, बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार से अपने आप को मत फंसाना। स्टैंड अपार्ट। प्रार्थना में केवल शक्ति मांगो कि हे भगवान हमको ऐसी शक्ति दो, जो चाहे भेज दो, उसको हम सह सके, उसको हम झेल सके। यही तो होता है दुनिया में। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग सीखने से हमारे ड्राइविंग करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, या हमने ड्राइविंग सीखा इसीलिए रास्ते पर चलने वाली भैंसें अलग होनी चाहिए? क्षमता तो अपनी बढ़नी चाहिए ना। इसी प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में चलना माने आत्मविश्वास बढ़ना है। आत्मविश्वास जिसका जितना ज्यादा होता है उसी का परमात्मा के प्रति समर्पण ज्यादा होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दो नहीं है। आत्मविश्वास इज इक्वल टू परमात्मा विश्वास। इस प्रकार से मननानि निधिध्यास संशय विपर्य जाहिल, तो वो एक गलत समझदारी है, निकल जाएगी। मी देह तैसा निश्चय तैसा मी आत्मा एता प्रत्यय कृतकृत्य मग होय झाला कळस बोधाचा। इस समय जैसे हमको एकदम कोई भी डाउट नहीं है कि मैं देह हूं, कोई भी डाउट नहीं। साक्षात भगवान ने आकर भी बताया कि तुम देह नहीं हो। हम कहेंगे अच्छा कोई दूसरी बात बताओ, देह नहीं है। जब कमर में दर्द होता है तब, इसीलिए कहते हैं मी देह जैसा निश्चय, मैं देह हूं। एक ऐसा एकदम पक्की बात है, भगवान भी इसको नहीं हटा सकते। कहते हैं तैसा मी आत्मा एता प्रत्यय, उसी प्रकार से उतनी ही दृढ़ता से जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, ग्रहण किया, तब कहते हैं कृतकृत्य मग होय। फिर जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। कृतकृत्य का तात्पर्य है, हिंदी में समझाना हो तो फुलफिलमेंट। फिर ऐसे हिंदी में बोलो ना, कृतकृत्यता बड़ा कठिन है। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इन दो चीजों की तरफ ध्यान देना है। हमारे जीवन में हमने केवल इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। कृतकृत्यता का तात्पर्य है अब हमको ना बुद्धों का लेना है ना माधव को देना है। कृतकृत्य, fulfillment in life. When fulfillment manifests in life, thereafter, when the death comes, we have the courage to challenge. Why you are late? ऐसे मुझे बचाओ, बचा के करोगे क्या? किसी को कर्ज करना है ना, उसको वो एक ट्रक के पीछे मैंने बढ़ाना है। तू बहुत लंबी उम्र जिए और तेरे पोते तेरे को परेशान करेंगे। लंबी उम्र, इट इज नॉट ए ब्लेसिंग, इट इज शाप है, इट्स अ कर्स। इसीलिए संतों, जब हम इस स्वरूप में आ जाते हैं तो कृतकृत्य मग होय, जीवन में कुछ भी करना बाकी नहीं रहता।
ध्यान से सुनो, जिसको इस दुनिया में कुछ करना है वो आपको कभी भी गाइडेंस नहीं दे सकता, फिर वो आपका उपयोग करेगा। बिल्कुल सीधी बात है। यदि मुझे मंदिर बनाना हो तो अगला आदमी आएगा तो मैं क्या शुरू करूंगा? देखो ये मंदिर बन रहा है, बस थोड़ा सा बाकी है, इसके ऊपर एक सुवर्ण का कलश लगाना है, ज़्यादा नहीं, 10 करोड़ का सवाल है, हम आपका नाम उस कलश पर लिख देंगे जो कोई भी नहीं पढ़ सकता। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, कृतकृत्य मनोहोय। जीवन में यदि कृतकृत्यता प्रकट हो जाती है तो जगत में कुछ भी नहीं करना है। देखो संतो, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस रामायण के प्रचार के लिए नहीं कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का, अपने आनंद को प्रकट करने के लिए उन्होंने राम की कहानी कही, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। फंड रेजिंग भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही आता है, भक्ति माता वृंदावन में आके जवान हो गई, लेकिन उसके जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य वो ऐसे बूढ़े के बूढ़े मरे पड़े हैं। तो नारद जी को पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ? बोले इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, कलियुग में ऐसा ही होता है। फिर उन्होंने बताया कलियुग में क्या क्या होता है। पहली बात वो बता रहे हैं, सत्संग का सार या रस नष्ट हो जाता है, क्योंकि सत्संग पैसे कमाने के लिए किया जाता है। पहली बात देखो संत, भागवत के वचन है, मेरे लिए। इसीलिए इस जगत में कुछ भी करना बाकी है तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। एक कथा पढ़ी हमने, बड़ी सुंदर। एक भगत को भगवान आ गए वैकुंठ हेलीकॉप्टर लेकर, चल भगत वैकुंठ में जाएंगे। भगत जी ने कहा नहीं जी, मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा, मैं तो समाज का उद्धार करना चाहता हूँ। भगवान हंसते लग गए, तो क्यों हंस रहे? ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल कंसेशन, तुम किसको भी ले आओ, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। जैसे बाकी के देशों में होता है ना, आप कोई भी चीज़ खरीद के ले जाओ, 30 दिन के अंदर भी वापस करो, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, दे विल पे यू बैक। उसी प्रकार से नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, किसी को ले आओ। तो भगत जी बड़े खुश हुए, चलो मैं दुनिया का उद्धार करना चाहता हूँ। पहले गए सन्यासी के पास, क्योंकि वो सब त्याग चुके हैं। सन्यासी महाराज चलो वैकुंठ जाना है। भगवान ने कहा किसी को भी ले आओ। नहीं, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, अभी मेरे आश्रम में बाथरूम की फिटिंग हो रही है। तो भगत जी सर पे हाथ होके गए वानप्रस्थी के पास। वानप्रस्थी को कहा तुम चलो। बोले नहीं, अभी तो मेरे पोते की शादी हुई है, अब जब तक कि उसको पोता नहीं होता तब तक कैसे आ सकता मैं? वानप्रस्थी अपने पोतों में बसे। फिर गए गृहस्थ के पास। गृहस्थ के पास गए, भगत जी को गृहस्थ कहते हैं, पागल कुत्ते ने काटा है, अभी तो शादी हुई है, अभी रोना धोना बाकी है। फिर वो बेचारे चले गए एक विद्यार्थी के पास, ब्रह्मचारी के पास। बोले नहीं, अभी तो मैंने अष्टाध्यायी पूरी कही है, अभी तो मुझे पढ़ना है, वेदांत पढ़ना है, अभी वैकुंठ कुछ नहीं। भगत जी परेशान, ये दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं चाहता। ये गुस्से में सुअर के पास, अच्छा तू तो चल। बोले मैं सुअर रानी को पूछता हूँ। तो सुअर रानी के पास गए, देखो ऐसी ऑफर आई है फ्री, चलना है क्या?
उनको पूछो अपना खाना वहां मिलता है क्या? देखो महाराज, कोई भी इच्छा जब तक हमारे अंतःकरण में है तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इच्छा रहित अनुभूति को परमात्मा का दर्शन कहते हैं। इच्छा हमेशा अन्य के बारे में होती है। जैसी आंखें अन्य को देख सकती, स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से अपने स्वरूप की इच्छा हो ही नहीं सकती। इच्छा अन्य की होती है। जब अन्य की इच्छा होना बंद हो गया तो अपने आप स्वरूप प्रकट हो जाएगा। देखो, इसीलिए मी देह तैसा निश्चय तैसा मी आत्मा येता प्रत्यय कृतकृत्य मगोय झाला कळसबोधाचा। यही अनुभूति की पराकाष्ठा है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, कठोपनिषद में आता है। इंद्रियार्थेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषं परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इस पुरुष तत्व में पूर्णत्वात् पुरुषः, पुरुष है ना पुरुष नहीं। इस पुरुष को जिसने अपने स्वरूप में पहचान लिया उसी को बोध हुआ है, उसी की आत्मनिष्ठा दृढ़ है। अब सवाल आता है, यदि हम असल में परमात्मा ही है तो ये सहज आत्मा कैसे बनेगी? इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्